कभी आपने महसूस किया कि जब आप खाना निगलते हैं तो खाना यहां से तो जाता है लेकिन पेट में जाने के बजाय खाने की नली में अटक जाता है। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। ये खाने की नली है, ये खाने की थैली है। खाने की नली और थैली के बीच में एक वाल्व होता है। इसे आप एक ढक्कन भी समझ सकते हैं। जब आप खाना निगलते हैं ये ढक्कन खुलता है, खाना पेट के अंदर जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है। फिर आप निगलते हैं, ये खाना अंदर जाता है, ढक्कन खुलता है, ये पेट के अंदर चला जाता है और इसके बाद ढक्कन बंद हो जाता है। ये जो वाल्व है इसे कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आप खाना निगलते हैं, खाना आपके खाने की नली में जाता है और ये वाल्व प्रॉपरली खुलता नहीं है, जिसके चलते खाना पेट के अंदर या स्टमक में ठीक से नहीं जा पाता है। अगर ऐसा होगा तो आपको लगातार ये लगेगा कि खाना यहां पर अटका हुआ है। उसके चलते आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। यहां पर एक हैवीनेस आएगी, यहां एक चीज अटकी हुई लगेगी और इसके साथ आपको लगेगा कि सब ऊपर की तरफ आ रहा है और अगर नीचे पुश करना है तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। ये जो प्रॉब्लम है ये कहलाती है एक्लेजिया कार्डिया। आज मैं आपको लाइव एंडोस्कोपी दिखाने वाला हूं कि एक्लेजिया कार्डिया में आपको ईसोफेगस जीई जंक्शन में क्या दिखाई देता है और पेशेंट्स को क्या परेशानी होती है। वेलकम टू द एंडोस्कोपी रूम। इस समय मैं एंडोस्कोपी रूम में हूं। हमारे साथ जो पेशेंट हैं इनको कई महीने से प्रॉब्लम है। इनकी सबसे पहली प्रॉब्लम है कि इनको खाना खाने में बहुत देर लगती है, 30 से 40 मिनट लगते हैं। खाना खाने में इनको तकलीफ होती है, खाना अटकता है। रात में इनको नींद की प्रॉब्लम है क्योंकि खाना पलट पलट के गले में आता है। खांसी होती है, गले में चोकिंग इतनी होती है कि इनको सांस लेने में दिक्कत होती है। कभी कभी पूरी रात इनको बैठकर निकालनी पड़ती है। खाना खाने की यह हालत है कि बाकी लोग खाना खा के अपना काम करने लगते हैं, ये खाना ही खाते रहते हैं क्योंकि खाना आसानी से गले से खाने की नली से पेट के अंदर जाता नहीं है। समय के साथ इस प्रॉब्लम के चलते इनके 10 से 12 किलो वजन कम हो गया है। अब हम इनकी एंडोस्कोपी करके देखने वाले हैं कि इनकी खाने की नली में क्या दिखाई देता है। एंडोस्कोपी शुरू की है। आप देखिए जो आपको सामने दिखाई दे रही है वो सबसे पहले तो आपको टंग दिखाई देती है। उसके बाद हम इनके गले में पहुंचते हैं। ये पीछे की तरफ का जो एरिया है ये कहलाती है पोस्टीरियर फेरिंग्स। जो सामने आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये कहलाता है एपिग्लॉटिस। इससे आगे हम चलते हैं तो हम वॉइस बॉक्स या जिसे लैरिंग्स कहते हैं उसमें पहुंच जाते हैं। जो दाईं तरफ आपको दिखाई दे रहा है वो दायां वोकल कार्ड, बाईं तरफ लेफ्ट वोकल कार्ड। ये जब दोनों वोकल कार्ड एडक्शन में मिलते हैं तो ऐसे दिखाई देते हैं। इसके इस तरफ ये जो लेफ्ट राइट में दिखाई दे रहे हैं जो मूव हो रहे हैं इन्हें कहते हैं एरिटेनॉइड कार्टिलेजेस। ये दोनों तरफ जो गड्ढे हैं इन्हें कहते हैं पायरिफॉर्म फोसा। अब इसके बाद हम यहां से पीछे इनके खाने की नली में प्रवेश करेंगे। अब इनकी खाने की नली को ध्यान से देखिए। अब हम इनकी खाने की नली या ईसोफेगस के अंदर हैं। जो खाने की नली है उसकी जो म्यूकोजा है या सरफेस है वो तो स्मूथ दिखाई दे रही है, लेकिन आप ध्यान से देखिए इसमें सब सफेद सफेद आपको झाग जैसा दिखाई देगा। ये वास्तव में ये जो आपका सलाइवा है, सलाइवा एकत्र होने लगता है खाने की नली के अंदर। कुछ फूड पार्टिकल्स भी होते हैं जिन्हें हमने सक कर लिया है। ये जो फ्रॉदी मटेरियल है, ये फ्रॉदी मटेरियल इस चीज का इंडिकेशन देता है कि आपकी जो खाने की नली है उससे आगे का जाने वाला जो रास्ता है वो रास्ता कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहा है, जिसके चलते आपके खाने की नली में इतना सारा फ्रॉदी मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इनकी जो खाने की नली है, खाने की नली भी काफी चौड़ी हो गई है या डायलेटेड हो गई है। रात के समय जब आप लेटते हैं तो यही जो फ्रॉदी मटेरियल है ये उठकर आपके गले में आ जाता है और उसके चलते आपको खांसी होती है एंड आपको चोकिंग का सेंसेशन होता है। यही इस बीमारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मैंने एयर पुश करके अब मैं स्टमक के अंदर पहुंच गया हूं, खाने की थैली के अंदर पहुंच गया हूं। अब मैंने जो एंडोस्कोप है उसको रेट्रोवर्ट कर लिया है या पलट कर लिया है। आप ध्यान से देखिए कि ये जो एंडोस्कोप जो पलटा हुआ है आपको खुद दिखाई दे रहा है और ये जो जहां बिल्कुल एंडोस्कोप के चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये जी जंक्शन है या वो वाल्व है जिसकी मैं बात कर रहा था। और एंडोस्कोप इसको एकदम स्नगली फिट कर रहा है, एकदम जो ना फिट हो गया है जैसे, इसलिए कि ये जो वाल्व है ये टाइट है और ये एंडोस्कोप हम मुश्किल से इसको पास कर पाए हैं। हवा
इनको इन्फ्लेट करके या हवा पास करके। अगर हम ध्यान से देखें तो जो एक्लेजिया कार्डिया है, जो एक्लेजिया कार्डिया में प्रॉब्लम ही इस वाल्व में होती है। इसके चलते क्या होता है, खाने की जो नली है उसमें झाग जैसा ये सलाइवा इकट्ठा होता है, खाना यहां पर रुकता है, ये वास्तव में ऊपर की तरफ आता है, उसके चलते खांसी होती है, चोकिंग होती है, सांस में दिक्कत होती है, इन उसके चलते लंग्स की प्रॉब्लम चालू होती है। इन समय के साथ आप खाना खाने से डरने लगते हैं तो आपका न्यूट्रिशन कम होने लगता है ना। जो खाने की नली है डायलेट तो होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो ताकत है, मांसपेशियां हैं, उसकी ताकत भी कम होती चली जाती है। प्रॉब्लम यह है कि जो एक्लेजिया है, ना तो इसमें कोई दर्द होता है, ना इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो इसके जो शुरुआती संकेत हैं आप समझ नहीं पाते हैं, इन काफी टाइम लग जाता है। जब आपको समझ में आता है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो यूजुअली डॉक्टर के पास आप काफी देर से पहुंचते हैं। एक्लेजिया कार्डिया खाने की जो नली है उसके नीचे जो वाल्व है या गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है, इसके काम करने की प्रणाली गड़बड़ होने की बीमारी का नाम है। एक्लेजिया कार्डिया में जो आप खाना खाते हैं वो प्रॉपरली वाल्व खुलता नहीं है, तो पूरा खाना यहीं पर अटक जाता है। इसके चलते पूरी प्रॉब्लम होती है। आपको खाना निगलने में दिक्कत, आप जब लेटते हैं तो ये खाना पूरा गले में आता है, उसके साथ कुछ झाग जैसा गले में आता है, यानी आपको लगातार खांसी, चोकिंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। इसमें खाने की नली में जो प्रॉब्लम है वो तो है, साथ में जब आप लेटते हैं तो बहुत सारा पानी जैसा मटेरियल आपके लंग्स में जाता है, तो आपके फेफड़े भी डैमेज होते हैं एंड आपकी खाने की नली भी डैमेज होती है। नाउ ये प्रॉब्लम बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और आप समझ नहीं पाते हैं। अगर आपके किसी जानने वाले को, आपके किसी दोस्त को, आपके किसी भाई को इस तरह की प्रॉब्लम है जो खाना अटकने में दिक्कत होती है, मैं ऐसा मानता हूं कि आपको किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि कहीं कोई इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है जिसे एक्लेजिया कार्डिया कहते हैं। कोई भी जो प्रॉब्लम है सबसे पहले आपको आगाह करती है। आगाह से मेरा मतलब है कि विस्पर करती है। सबसे पहले हल्का हल्का सा अटकना चालू होगा, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर ये जो पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम वो स्क्रीम करती है या जोर जोर की आवाज देती है। खाना अटकने लगेगा, गले में खाना आने लगेगा, फेफड़े में जाने लगेगा, आपको खांसी होगी, आपको चोकिंग सेंसेशन होगा एंड आपकी सेहत गिरती चली जाएगी। तो इस विस्पर को पहचाने, शुरुआती संकेतों को पहचाने एंड बीमारियों को बढ़ने ना दें। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो ने एक्लेजिया कार्डिया और खाना निगलने की जो प्रॉब्लम है उनको समझने में आपको हेल्प की, तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ताकि यह जानकारी उन लोगों तक भेजी जा सके जिन्हें इस तरह की प्रॉब्लम है और खाना अटकने की दिक्कत है। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की, तो आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।